भाई ये एपिसोड सबसे हट के था। शुरू होता है जेलस बॉयज ग्रुप से, बीच में क्यूट रोमांस चल रहा होता है और एंडिंग तक पूरा एनीमे हॉरर बन चुका होता है। शियोन ने सोचा था सुहा को सीक्रेटली प्लाजा घुमाएगा और इधर बाकी लड़के FBI एजेंट्स की तरह शियोन को ढूंढ रहे हैं। और जब फाइनली लग रहा था कि सब अच्छा जा रहा है, तभी सुहा पे हमला करता है एक असली वैम्पायर। और जो बंदा एंडिंग में दिखता है उसे देखकर मेरी तो सच में फट गई थी। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। मेरा नाम है गौरव और आप सब देख रहे हैं एनीवानी। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत एपिसोड 2 के एंड से होती है, जहां हम देखते हैं कि शियोन सुहा को उसके साथ इस वीकेंड पे बाहर जाने के लिए पूछता है, पर सोलोन बोलता है वो भी उन दोनों के साथ जाएगा। शियोन और सोलोन टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से लड़ते हैं। सोलोन शियोन से कहता है कि कल डिसाइड हो चुका था कि सुहा से दूरी बनाएंगे। शियोन बोलता है कि मजाक मजाक में मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। सोलोन फनी वे में गुस्सा करता है और टेलीपैथी के जरिए जान, जीनो, जाका, नाव, हेली सबको बुलाता है। फिर सोलोन सबको बताता है कि शियोन सुहा को इस वीकेंड पे प्लाजा घुमाने लेकर जा रहा है। सब शॉक हो जाते हैं। शियोन सोलोन पर गुस्सा करता है उसकी चुगली करने के लिए। बाकी सब भी शियोन और सुहा के साथ जाने के लिए हाँ कर देते हैं। हेली सुहा से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड बाहर जा रही हो। हेली भी उनके साथ जाने का पूछता है और सुहा हाँ बोलती है। सुहा बहुत खुश होती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। फिर हम देखते हैं सुहा के पास का फ्लैशबैक। सुहा पेड़ के नीचे बैठे उदास दिखती है। तभी वहाँ पे वही लड़का जिसका नाम क्रिश होता है वो आता है और सुहा से उसका नाम पूछता है और साथ ही अपना नाम भी बताता है। वो सुहा को बताता है कि उसने लोगों के मुंह से सुना है कि तुम एक वैम्पायर हो। ये सुनकर सुहा अपना मुंह फेर लेती है। क्रिश उसे बोलता है कि अगर तुम वैम्पायर नहीं हो तो उसे ये बात लोगों को बताना चाहिए कि वो वैम्पायर नहीं है। सुहा उसे बोलती है कि उसके बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई भी उसके बात पे यकीन नहीं करेंगे। क्रिश उसको बताता है कि उसे सुहा पे भरोसा है कि वो एक वैम्पायर नहीं है। सुहा ये सुनकर शॉक हो जाती है। अब दिखाई देता है हमें वो सीन जो एपिसोड 1 से फ्लैशबैक की तरह दिखाया जा रहा है। क्रिश उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। सुहा हाँ बोलती है और सही भी है क्योंकि क्रिश भी एक डिसेबल्ड लड़का है। उसके भी पैरों पे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उससे भी लोग अलग बर्ताव करते हैं। सुहा खुद से क्रिश को रिलेट कर सकती है। शायद यही वजह है कि उसने उससे दोस्ती कर ली। दोनों ने बहुत सारे दिन अच्छे से गुजारे, खेलते हुए, कूदते हुए, हंसते हुए। एक दिन सुहा उसे अपने शक्तियों का नमूना दिखाती है और क्रिश को पूछती है कि क्या उसे ये शक्तियाँ डरावनी और अजीब नहीं लगती। क्रिश बोलता है नहीं। हाँ ना। फिर वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। सुहा बताती है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। तब क्रिश बोलता है कि अगर ऐसा है तो मेरी गर्दन पर काट कर देख लो। कटवाने के आड़ में नॉटी हो रहा है लड़का। सुहा घबरा जाती है, वो मना करती है, लेकिन फिर भी क्रिश बोलता है कि तुम काटो। बड़ा चूलमचा साले हो। सुहा उसे काटती है पर कुछ नहीं होता। दोनों का दिल बल्कि गार्डन गार्डन हो जाता है। साथ में लव बाइट भी मिल गया। बाय 1 गेट 1 फ्री। साला हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। फिर हम देखते हैं कि सुहा आराम से सोई हुई है। अगले दिन वीकेंड पे सुहा ग्राउंड के बीचों बीच खड़ी हुई है, पिंक शर्ट ऑलिव स्कर्ट में। प्यारी तो है, फालतू में गाली दे रहा था, लेकिन सच तो ये कि स्कूल के कपड़ों में लड़कियां उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी घर के कपड़ों में लगती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके सही करो। फिर शियोन सुहा को आवाज देते हुए आता है और उसे बोलता है तुम तो पहले से आ गई हो। वो सुहा की तारीफ करता है। सुहा शियोन से पूछती है कि बाकी लोग कहाँ गए। शियोन बोलता है कि कितने हरामी लोग हैं साले, हमें यहाँ खड़ा करके खुद बिजी हो गए। शियोन सुहा को बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो हम ही दोनों एंजॉय करते हैं। शियोन उसे आसपास की जगह घुमाता है। सुहा किसी और को तो नहीं पर हेली को जरूर याद करती है, मन में सोचते हुए कि हेली क्यों नहीं आया, वो क्यों बिजी है। वो उसे मैसेज करके पूछ लेती हूँ सोचती है, पर फिर नहीं करती, डिस्टर्ब हो जाएगा करके। पर हेली को बता देना चाहिए था कि वो नहीं आ रहा है, ऐसा वो अपने मन में सोचती है। वो उसे टेलीपैथी में भी बात नहीं कर सकती जब तक हेली उसे पहले ना करे। शियोन सुहा को फेरिस व्हील दिखाता है, वहाँ की दुकानें दिखाता है और सनसेट दिखाता है। वो दोनों आपस में ही मजे करते हैं, एक दूसरे की फोटोज लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, बड़ा ही रोमांटिक और क्यूट भी। शियोन सुहा को आइसक्रीम के लिए पूछता है और सुहा हाँ बोलती है और फिर वो दोनों के लिए आइसक्रीम लेने जाता है। मेरे को काफी देर से एक बात खटक रही थी, मुझे नहीं लगता कि ग्रुप के बाकी लड़के सुहा से नहीं मिलेंगे और बिजी हो जाएंगे। मेरे को लगता है शियोन ने कुछ तो चीन टपाक डमडम किया है और वही हुआ। मेरा शक सही था। सारे लड़के सुहा के साथ जाने के लिए रेडी हो चुके थे। जाका अपना एडवाइस देता है कि हम में से किसी एक को सुहा को लेकर आना चाहिए। बाकी सब हम फर्स्ट करते रहते हैं। फिर जाका बोलता है कि चलो सब चलो उसे लाने, संगठन में शक्ति है, अकेले में फटती है।
वाला हिसाब है यहाँ पे। सारे सुहा को लेने जाते हैं पर नाव रुक जाता है और सबसे पूछता है कि शियोन कहाँ है। सुहा और शियोन मजे से आइसक्रीम खाते रहते हैं। तभी जान शियोन से टेलीपैथी के जरिए गुस्सा करता है कि कहाँ है बे तू, हम सब मिलने वाले थे ना 5 बजे, तो कहाँ रह गया तू। शियोन जान से बोलता है कि पर मैंने तो 4 बजे कहा था। शियोन आग में घी डालने वाला काम करता है और बोलता है कि हम लोग तुम सबसे नाराज है, तुम लोगों ने हमें खड़ा करके रखा था बहुत देर तक। सच कहूँ तो यहाँ पे शियोन एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला हिसाब कर रहा है, पर जो भी है मजा तो बहुत आ रहा है। सोलोन शियोन के ऊपर गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि शियोन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं अभी वहां आता हूँ। शियोन भी उसे चैलेंज करता है, हिम्मत है तो आओ और पकड़ के दिखाओ। सोलोन को बताता है कि वो दोनों अभी बोट पे हैं, मजे कर रहे हैं। सुहा को थोड़ा वियर्ड लगता है, वो शियोन से पूछती है कि क्या हुआ शियोन। मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोलकर टाल देता है और वहाँ सारे लड़के शियोन पर गुस्सा करते हैं। भाई मेरे को तो मजा आ रहा है, तुम सब अपना बताओ, क्या तुम्हें मजा आ रहा है, कमेंट में बताओ। शियोन बिजी होने के बावजूद भी सुहा को घुमाने लाया, उसके लिए वो उसे थैंक यू बोलती है। सुहा को भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं, तो वो सुहा को आइडिया देता है कि बोट राइड पे चलते हैं। वो दोनों के लिए टिकट्स लेने जाता है। हेली सुहा को टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी वहाँ हो। सुहा हाँ बोलती है और उसे पूछती है कि क्या तुम बिजी नहीं हो। वो हाँ हूँ बोलता है, पर उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वो है सुहा को देखना। सुहा तो शर्म से पानी पानी हो गई रे बाबा। सुहा को लगता है कि हेली कोई मजाक कर रहा है, पर वो आदमी सीरियस है। वो सुहा को सॉरी बोलता है वेट करने के लिए। वो शियोन को बता देती हूँ, सोचती है कि सारे लड़के आ रहे हैं करके। सुहा रास्ता जाने बगैर शियोन को ढूंढने निकल जाती है और फिर सोचती है कि मेरे को उसका स्क्वायर में ही वेट करना चाहिए था। तभी प्लॉट ट्विस्ट, कोई अनजान चीज सुहा को पकड़ लेती और उसका मुंह हाथों से बांध कर उसे घसीटते हुए लेकर जाती है और वो अनजान चीज एक वैम्पायर की तरह दिखता है। सुहा को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, बस वो ये सोचती है कि वो यहाँ से जैसे तैसे करके निकले। सुहा उस वैम्पायर जैसे दिखने वाले आदमी को धो भी पछाड़ देती है। वो आदमी वापस खड़ा उठ जाता है और वो धीरे धीरे सुहा की तरफ बढ़ता है। सुहा सोचती है कि क्या ये एक असली वैम्पायर है। वो वैम्पायर जैसे ही सुहा को काटने की कोशिश करता है, क्यूट शियोन म्यूट शियोन में चेंज हो जाता है और उस आदमी को दीवार पे चिपका के मारता है। शियोन का भी वैम्पायर फॉर्म आने वाला होता है, पर वो सुहा को देख रुक जाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। सुहा बताती है कि वो उसे ढूंढने के लिए निकली थी, पर उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। शियोन को वो आदमी गिरा देता है और उस पे हमला करता है। सुहा शियोन को बचाने के लिए उस आदमी पे हमला करती है, पर वो आदमी हट जाता है। तभी जाका आता है और सुहा को पकड़कर हवा में उठा लेता है। जान उस आदमी को एक मुक्का मारता है और वो आदमी फेंका जाता है। वो आदमी वापस खड़ा हो जाता है और बोलता है कि उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। शियोन शौक में आ जाता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने, हम सुहा को तुम्हें सौंप दे। लड़कों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो आदमी सुहा के पीछे क्यों है। तभी वहाँ और भी वैसे ही लोग आ जाते हैं। सुहा, जाका, जान और शियोन अब उन लोगों से घिरे हुए हैं। जान जाका को बोलता है कि सुहा को यहाँ से ले जाओ और जाका पूरे स्पीड से सुहा को लेकर हवा में भागता है। सुहा को बीच में ही उल्टी आने लगती है। इस इंटेंस माहौल में भी ये लोग हंसाना बंद नहीं करेंगे। जीनो शौक में आ जाता है कि ये लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। जीनो एक वैम्पायर को पकड़ कर पूछता है कि कौन हो तुम सब और तुम्हें किसने भेजा है। वो मर जाता है पर बताता नहीं। नाव बताता है कि ये लोग सारे लो रैंक वैम्पायर है जो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। नाव और शियोन सोलोन लोग के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि जाका सुहा को भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेकर गया। सोलोन शियोन से पूछता है कि तुम दोनों साथ में आए थे, तो ये सब हुआ कैसे। शियोन बताता है कि वो अकेला टिकट्स लेने चला गया था सुहा को छोड़ के। सोलोन बहुत गुस्सा करता है। जिनो सोलोन को शांत कराता है। वो लोग एक चीज पे गौर करते हैं कि ये लोग राख बन जाते हैं जब धूप इन पर पड़ती है, तो ये लोग उनके जैसे नहीं हैं जो फ्रीली आ जा सके। वो सारे सोच में पड़ जाते हैं कि इन्होंने अपनी जान खतरे में क्यों डाली यहाँ आके। हेली बहुत ही डेंजरस दिखता है और उसने मर्सीलेसली एक वैम्पायर को मार दिया और सबसे पूछता है कि क्या ये लोग सुहा के लिए यहाँ आए हैं। फट तो मेरी भी गई थी भाई। दूसरी तरफ सुहा जाका को उस दिन और आज के लिए थैंक यू बोलती है, हमेशा सही टाइम पर पहुंचकर उसे बचाने के लिए। फिर अचानक सुहा को क्रिश के जैसा कोई दिखाई देता है और वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये क्रिश तो नहीं। उसे फिर क्रिश के फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो चर्च पे एक कॉफिन में लेटा हुआ था जो कि ऑब्वियसली मर चुका था, और फिर चर्च के फादर और बाकी लोगों को उसे ले जाते हुए देखते हैं। फिर टेलीपैथी में वो क्रिश की तरह दिखने वाला लड़का सुहा से बात करता है। सुहा शॉक हो जाती है और भागकर उसके पास जाती है और फिर एपिसोड 3 हमारा यहीं पे खत्म होता है। साला क्रिश जिंदा कैसे है, और अगर वो सच में क्रिश है तो चर्च में कॉफिन के अंदर वो बच्चा कौन था। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात, ये वैम्पायर सिर्फ सुहा के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। मेरे को लग रहा है कि सुहा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। तुम सबका क्या बोलना है कमेंट में बताओ, क्योंकि अब स्टोरी क्यूट रोमांस से डायरेक्ट डार्क वैम्पायर मिस्ट्री बन चुकी है।